अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ल्यूनर एक्लिप्स कमरी गिरन के हवाले से एक टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा आपसे तारुफ एक एस्ट्रोलॉजर का भी है, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट का भी है, और दशनासी पर भी बातें होती हैं, न्यूमरोलॉजी पर भी बातें होती हैं। इस किस्म का टॉपिक सोलर एक्लिप्स है या ल्यूनर एक्लिप्स है, ये पूरी दुनिया में हर आम व ख़ास बंदा इस वीडियो को देख रहा है। और गिरहन के बारे में बड़ी मशहूर चीज़ें भी जिसमें जो आमिलीन हजरात हैं, शवामित की ज़कात करना या कुछ भी और जो उनके लिए जो वो समझते हैं जो इफेक्टिव है। बेसिकली ल्यूनर एक्लिप्स है क्या? कमरी गिरहन ये है क्या? सयारा कमर आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है? मून, किसी भी इंसान के जायचा में अगर मून कमज़ोर होता है या अच्छा होता है तो उसको किस किस्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देता है? सयारा कमर जिसकी जिन्स एक औरत है, जिसका काम आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, आपके रोज़मर्रा के मामलात, आपकी कारकर्दगी, आपका सूटेड बूटेड, आपका बोलने का अंदाज़, आपका बैठने का अंदाज़, आपका करैक्टर, ये भी मून ज़ाहिर करता है। मून के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन मून बेसिकली इसकी जिन्स औरत है और रिजाजुल गैब में जिसकी सिमत है वो जुनूब है। ल्यूनर जो एक्लिप्स है, कमरी गिरन है, इसके आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात हैं? बिलाशुबा आपके जायचा में कमर कहीं भी मौजूद होगा। आपके दायचा के पहले खाना में हो सकता है, तीसरे खाना में हो सकता है, पाँचवें खाना में हो सकता है। इस वीडियो में आपको पहले खाना से लेकर 12 खानों तक का एस्पेक्ट्स बताऊंगा कि पहले खाना में अगर है तो वहां पर आपको क्या नुकसानात देता है, वहां से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा से लेके 12वें तक क्या नुकसानात देता है। इसके अलावा एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि एरीज के लिए क्या नुकसानात हैं, टॉरस के लिए क्या नुकसानात हैं, जेमिनी के लिए क्या नुकसानात है, कैंसर, लियो, विर्गो, स्कॉर्पियो तमाम ज़ोडिक के लिए क्या क्या नुकसानात हैं। गिरहन कोई भी है उसके बारे में बहुत मशहूर है और आयमा का फरमान है कि इसमें कोई नेक काम का आगाज नहीं करना चाहिए, लेकिन बिलाशुबा इसमें बहुत बातें शामिल हैं। कहते हैं जी आसमान की जानिब नहीं देखना चाहिए, रात का गिरहन है तो चांद की तरफ नहीं देखना चाहिए, इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। ये सारी जो है ना एक ऐसी बातें हैं जहाँ पर इंसान जो है वो, मैं समझता हूँ कि इनमें कोई दलाइल नहीं है। सूरज गिरहन के बारे में एक अच्छी और दाना चीज़ ये है कि इंसान को उस गिरहन में थोड़ा एहतियात करना चाहिए, अपने वजूद का ख्याल करना चाहिए, अपने लेन देन का ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये मौजू कमरी गिरहन का है तो इसमें हमने मून को देखना है। सयारा कमर अगर आपके जायचा के पहले खाना में मौजूद है तो पहला खाना आपकी शख्सियत का है, आपके रोब का है, आपके ख्यालात का है, आपके मज़हब का है। अगर दूसरे खाना में मौजूद है तो आपके माल का है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, कहाँ से जनरेट करती हैं। तीसरे खाना में मौजूद है तो बैतुल कुरबा है, बहन भाई हैं, नज़दीकी सफ़र है, और बैतुल कुरबा आपके सिबलिंग्स भी उसमें शामिल हैं और छोटे। चौथे खाना में मौजूद है तो आपकी वालिदा का घर है, ज़मीन जायदाद का घर है, ख़रीदो फ़रोख्त का घर है, और माल मवेशी का भी घर है, ज़रात का भी घर है। पाँचवें खाना में मौजूद है तो औलाद का घर है, बैतुल इश्क भी कहलाता है, बैतुल दाना भी कहलाता है, अकल का भी घर है, औलाद का भी घर है, जिनसी सलाहियत का भी घर है, इनाम, बॉन्ड, लॉटरी, हमा किस्मी। छठा खाना आपकी सेहत का है, आपके काम करने का है, आपके काम करने के अंदाज का है, आपके बॉस का है या आप बॉस हैं तो आपके करेक्टर का है। सातवां खाना बैतुल अज़दवाज है, आपकी शादी का है, आपकी लव लाइफ का है, आपके पार्टनर का है। पार्टनर से मुराद आपका लाइफ पार्टनर भी और आपका बिजनेस पार्टनर भी। आठवां खाना सडन है, लॉसेस का है, लॉसेस को रिकवर करने का है और बिग लॉसेस का है। सेहत का है, मंगलेक का है, और ऐसा इस किस्म का मंगलेक का है जहाँ से ये भी तयन किया जा सकता है कि साहिल की शादी क्यों नहीं हो रही और उम्र बढ़ती जा रही है, शादी क्यों नहीं हो रही। नौवां खाना स्पिरिचुअलिटी का है, रूहानियत का है, तरक्की का है और तरक्की की राह पर गामजन होने का है, गोल्स को अचीव करने का है, फॉरिजन का है, फॉरिजन सेटलमेंट का है।
मुक़द्दसा रूहानी सफ़रों का है, आला तालीम का है, बड़े बहन भाइयों का है। 10वां खाना आपका बैतुल माल है, और कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कहाँ से पैसा जनरेट करते हैं और कितना पैसा जनरेट करते हैं, वालिद का भी है, बाप की कितनी सपोर्ट है, ज़मीन जायदाद का भी है, पर्सनैलिटी का भी है। 11वां घर आपकी बैतुल ख्वाहिशात का है, बैतुल तमन्ना, बैतुल उम्मीद का है, दोस्तों का है, सफ़रों का है। 12वां खाना बैतुल आदा का है, जेल खाना जात का भी है, कानूनी मामलात का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, बीमारी का भी है, और लंबे अरसे की बीमारी का भी है। और यहाँ से देखा जाता है कि बंदे के अंदर कितनी क्रिमिनल चीज़ें हैं और बंदा अपनी क्रिमिनल चीज़ों पर कितना गौर करता है, इस्लामी बहस कितनी करता है, बंदे के अंदर इल्म कितना है, और बंदा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने 1 से लेके 12 खानों तक आपको डिसएडवांटेज भी बता दिए हैं। अगर यहाँ पर मून पॉजिटिव है तो ये बेहतरी की जानिब लेके जाएगा, अगर नेगेटिव है तो खुदा ना खास्ता गलत मामलात क्रिएट करेगा। अब देखना यह है कि मून आपके जायचा में कहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। मैं कैप्रिकॉन की बात कर लेता हूँ। 7th हाउस अज़दवाजी जिंदगी का है, तो कमरी गिरहन का असरात आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर आज से अगले कमरी गिरहन तक मुरतब होंगे। यानी कि इस गिरहन में अगर आपने सदका कर लिया है, इस गिरहन में अगर आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया है, तो उम्मीद करता हूं अगली गिरहन तक आपको गलत नताइज का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस चीज को अब कंट्रोल नहीं किया और अगर उसने अपना गलत रोल प्ले कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ल्यूनर एक्लिप्स तक आपके मामलात में जो है ना वो बहुत हद तक बिगाड़ होगा। तो आपने इस चीज को कंट्रोल कैसे करना है, वो आपने विरद खास से करना है, वो आपने रेमेडीज से करना है, वो आपने गिरहन के सदके से करना है, वो आपने नमाज कसूफ व खसूफ से करना है, ताकि उसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो आपकी जिंदगी में आपको तंग ना करें। इसका इसमें आज़म जो है, इस वीडियो में आपको मैं सदका भी बता देता हूँ, आपको इसमें आज़म भी बता देता हूँ, और आपको मैं इसका टाइम, ये स्टार्ट कब होगा, इसका एंड कब होगा, और इसका कुल दौरानिया कितना है, और इसका सदका क्या है, आपको ये तमाम बताऊंगा। गिरन का आगाज 14 मार्च 2025 को होगा, जुम्मतुल मुबारक के दिन, सुबह 8:54 पर, यानी कि सुबह 8:54 के ऊपर 8:54 पर, यह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो इख्तिताम है, यानी कि अब इसके अरूज के नुक्ता अरूज जो है वो 11:58 पर होगा। इसका जो इख्तिताम है 14 मार्च 3 बजे अलल सुबह होगा, यानी कि 14 मार्च सुबह 8 बजे शुरू होगा, तो वो 15 मार्च अलल सुबह हो जाएगी। 15 मार्च ये 3 बजे इसका एंड होगा। कुल दौरानिया इसका 3 घंटे है, 3 घंटे 1 सेकंड है। और इस दौरानिए में अलम सफ़ीला पर इसके जो मुरतब बेहतरीन असरात हैं वो भी होंगे, और इसके जो नेगेटिव हैं वो भी होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, और खुदा ताला की ज़ात के साथ आपका ताल्लुक मजबूत, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको गिरा नहीं सकती, आपको मुश्किल में नहीं डाल सकती। लेकिन अगर खुदा ताला के साथ आपका ताल्लुक मजबूत नहीं है, तो फिर आपको आजमाइश देखनी पड़ेगी। हमेशा कहता हूँ कि अपना सदका अपना मामूल बनाए। सदका 100 बलाओं को टाल देता है, दरवाजे पर आई मौत को पीछे कर देता है। तो सदका एक ऐसी चीज़ है, आपको तो दुनिया में एक ऐसी चीज़ मुहैया कर दी है खुदा ताला ने, कि आप किसी भी परेशानी में आप सदका दें, आपका मामला हल हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जब मेरी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, आप अपनी राय भी दिया करें। आप रेमेडीज़ करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। इसका जो सदका है, आपने 1 किलो मसूर की दाल लेनी है, 1 किलो आपने चने की दाल लेनी है, 1 किलो आपने आटा लेना है, 1 किलो चीनी लेनी है, और 1 किलो दूध लेना है। ये एक पर्सन के लिए है, और ये सदका हर एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता आपको। किबला शाद गिलानी की जो किताबें हैं, उनमें गिरहन के हवाले से बहुत आमाल भी मौजूद हैं, और बहुत अहम सदकात मौजूद हैं। जनरल सदकात आपको हर एस्ट्रोलॉजर बताता है, लेकिन ये सदका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। 1 किलो चना की दाल, 1 किलो मसूर की दाल, 1 किलो आटा, 1 किलो दूध अपने मुस्तहिक को देना है। और ये गिरहन का जो सदका है, ये कोशिश कीजिएगा किसी औरत को दीजिएगा, ताकि इसके जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो भी आपको नज़र आएँ।
آپ کی زندگی میں ایک اچھا رول پلے کریں اور اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ آپ کی زندگی سے ہٹ جائیں، اگلے گرن تک آپ کو اس چیز کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید اور انڈیویجول ذائچہ کے لیے معاملات انفرادی، معاملات سماجی، معاملات معاشرتی، ذائچہ آپ کی زندگی کے 72 پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو مزید معاملات کے لیے آپ اپنا ذائچہ بنوائیں اور اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، کوئی مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی روشنی، کو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پروفائل میں میرا نمبر موجود ہے، یا نیچے اسکرین پر آپ کو میرا نمبر مل رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر کال کریں، میسج کریں، میرا اسسٹنٹ آپ کو جو ہے ذائچہ کا پروسیجر بھی سینڈ کر دے گا اور آپ کو طریقہ کار بھی سارا سینڈ کر دے گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور آپ کی بہترین اصلاح کے لیے آئندہ آپ کے لیے اچھی اور اچھے موضوع پر ویڈیو پیش کرتا رہوں گا۔ یوٹیوب چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ نیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت مل جائیں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔